बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों। मैं कहता हूँ बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये जो कुदरत का निज़ाम एक्टिव हुआ है ना, मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान के लिए ये कुदरत का निज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, ये एक्टिव हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, आज सब कुछ क्लियर हो गया, हर चीज़ क्लियर हो गई है। ये निज़ाम एक्टिव होना था और पाकिस्तान में एक्सपोज होना था, ये बहुत बेहतर हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान तो हो गया ना वर्ल्ड कप से आउट, ऑफिशियली हो गया। न्यूजीलैंड क्वालिफाइड कर ली इस ग्रुप में से। लेकिन जो मैच आज हुआ है ना, उसके हिसाब से मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काश ये मैच ना होता, इंग्लैंड हार जाता उससे। भाई मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है इंग्लैंड का ये मैच हार जीतना, और पाकिस्तान का ये मैच होना बहुत अच्छा हुआ। अदरवाइज इंग्लैंड अगर मैच हार जाता तो ये मैच उस तरह ना होता जिस तरह आज हमने देखा। ये मैच होना और इसके बाद जो बहुत सारी चीजों का एक्सपोज हुए ना बहुत सारे लोग, वो बहुत अच्छा हो गया। आप गाते रहे गुण, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। भाई हमारी तरफ से आपको लानत है, बेशुमार लानत है आपके हर चीज पे, हर फैसले पे, हर कॉम्बिनेशन पे, आपकी बैटिंग पे, आपकी बॉलिंग पे, आपकी फील्डिंग पे, सब चीजों के ऊपर लानत है। बहुत अफसरदे हैं, इतना गुस्सा भरा हुआ है ना। अभी अफसरदा नहीं है, मैं यहाँ पे लफ्ज अगर अफसरदा यूज कर रहा हूँ गलत है, बिल्कुल भी अफसरदा नहीं है, बल्कि गुस्सा है आपके ऊपर। और आज जो है ना हमारा गुस्सा बोलेगा, और आज हमें बोलना पड़ेगा कि इन सब चीजों को अब एक बहुत अच्छी सर्जरी की जरूरत पड़ गई है पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तानी टीम को अब बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी सर्जरी हो। ये जितने भी बड़े बड़े हमारे स्टार्स बने हुए हैं ना, कोई स्टार बॉय बना हुआ है, कोई दमाल बना हुआ है, कोई ईगल बना हुआ है, कोई किंग बना हुआ है, कोई एक हमारा जो कैप्टन है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, एक हमारा कोच है वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ये जो चीजें हुई है ना, और एक हमारा मैच विनर है, एक हमारा जो है ना ट्रम्प कार्ड है, वो कह रहा है जी मैं बड़े मैचों को बहुत बड़ा प्लेयर। आज सब चीजें खुल के सामने आई हैं, और बहुत अच्छा हुआ है ये पाकिस्तान के लिए कि आज का मैच हुआ और इस सिचुएशन में हुआ। आपको जब हर चीज क्लियर पता थी कि भाई आज हमारे लिए इतना रन रेट हमें रिक्वायर्ड है, इतने से हमने मैच जीतना है, ईच एंड एवरीथिंग, जब आपके पास हर चीज की कैलकुलेशन थी, तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई आप टॉस हारे हो या जीते हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके ड्यू आ रही है, इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बैटिंग विकेट है या बैटिंग विकेट नहीं है। ये सारे सवाल ही गलत है। अगर आप ये मान के आते हैं ग्राउंड में कि भाई हम टॉस जो होगा वो हमारा फैसला करेगा, तो फिर आप क्रिकेट खेल नहीं रहे, फिर आप कुछ और ही खेल रहे। भाई टॉस इज अ लक। आपकी हक में फैसला आ गया, बड़ी बात है, ना आया तो आप भाई क्रिकेट का क्या है। आप लोगों को किस लिए ये सारी चीजें मेंटर मिलते हैं, किस लिए सारे एनालिसिस होते हैं, किस लिए ये सारी चीजें करते हो। भाई इतना बड़ा आपने जो उधर स्टाफ मेंबर बना के रखे हुए हैं, वो उनका क्या काम है? या जो आप एज अ प्लेयर्स हो, आप लोगों का और क्या काम है? प्रिपरेशन नहीं करनी है आप लोगों ने? आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई टॉस हार गए तो हमें बैटिंग फास्ट मिल सकती है, बैटिंग फास्ट मिलेगी तो सेकंड इनिंग्स में ड्यू होगी, जब ड्यू होगी तो आपके लिए बॉल करना मुश्किल होगा, तो आपको उस चीज से प्लान करना चाहिए। जीरो प्लानिंग। पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई गली मोहल्ले का कोई टूर्नामेंट चल रहा है, या आप जो है ना कोई सीरीज खेल रहे हैं जिसमें आप हर मैच में एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है आप लोगों का, कोई आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। छह छह ऑलराउंडर आपने टीम में घुसाए हुए हैं, और उन सब ऑलराउंडर्स की जीरो परफॉर्मेंस। आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें, आपका फील्डिंग डिपार्टमेंट देखें, आपकी बैटिंग लाइनअप देखें, ओ भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये टीम कर क्या रही है। मैं चाहता हूं कि वो इस पूरी टीम को ना एक दफा पूरी टीम को वॉश आउट करो, इंक्लूडिंग किंग, इंक्लूडिंग ईगल, इंक्लूडिंग दमाद साहब, इंक्लूडिंग जो है ना वो मैच विनर साहब, इंक्लूडिंग हमारे कैप्टन साहब। सबसे पहले इस कैप्टन को निकालो। डिजर्व भी एक बंदा नहीं करता T20 साइड में, आपने उसको T20 का कैप्टन बनाया हुआ है। और हमारा जो कोच साहब है उनकी तो क्या ही बात है, बस इनसे बयानियां बनवा लो, सलमान अली आगा से बयानियां बनवा लो, आप इससे कोच से बयानियां बनवा लो, इनसे बातें कर लो। इनसे बातें ऐसी करते हैं जैसे हमने वर्ल्ड कप में जाके चीर फाड़ के रख देना, और परफॉर्मेंस क्या है? जीरो। बुरी तरह आपको शिकस्त होने वाली थी ये मैच में भी, बुरी तरह। वो तो अंपायर अंदर निकल आया, उसने वाइड नहीं दिया आपकी इस बॉल पे, नहीं तो आप 4-0 हो जाते। 4-0। आप तो सुपर 8 ही क्वालिफाई नहीं कर रहे थे,
आपको तो पहला मैच ही नीदरलैंड मार गया, उसमें राणा फहीम आपको बचा गया, आपको उस मैच से भी समझ नहीं आ रही। आज के मैच में भी एक ही डिबेट चल रही है, ओ भाई हम फलाने इतने रन शाट थे, इतने रन शाट थे। भाई बचपन से मैं देख रहा हूँ इस क्रिकेट को, बचपन से होश संभाला तो एक ही गेम हमें सबसे ज्यादा अजीज है और वो है क्रिकेट। बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम फलाने इतने रन से शार्ट होगी जिसकी वजह से मैच नहीं जीत सकी, ये हो गया वो हो गया। और आज मेरी उम्र भी जो है ना 30 प्लस हो गई है और फिर भी यही बातें सुनने को मिल रही है कि भाई पाकिस्तान के रन वो 20 रन शार्ट होगी। और भाई कैसे शार्ट हो गए? आज आपने आज पूरे वर्ल्ड कप में आज जो है ना कुछ प्लेइंग 11 में जो तब्दीलियां नजर आई थी ना वो कुछ बेहतर थी। उनमें कुछ बेहतरी क्या थी? फखर जमान को आपने आज खिलाया और उसको एज ए ओपनर खिलाया, एक प्लस पॉइंट आपका ये था। फिर आप ख्वाजा नाफे को भी लेके आए मिडिल ऑर्डर में, चलो एक अच्छी बात थी, ये बुरी बात थी, ये अभी कोई डिबेट नहीं कर सकते हम। उस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है, उसके ऊपर अभी हम कोई बात नहीं कर सकते। उसने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है, इसलिए जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग उसने हिट की, लगी नहीं लगी वो एक अलग बात है। आज आपने प्लेइंग 11 में इब्रार को इन किया, ये एक अच्छा पॉइंट था। नसीम शाह को इन किया, ये उससे भी बड़ा अच्छा पॉइंट था। भाई पूरे वर्ल्ड कप में आपने नसीम शाह और फखर जमान को आउट रखा हुआ था। भाई बंदे का जो है इस टाइम पे शाहीन अफरीदी से ज्यादा बेहतर इफेक्टिव और बेहतर बॉलर जो है ना वो नसीम शाह। इब्रार और उस्मान तारिक का जो कॉम्बिनेशन था वो आज आपने पूरा किया। इंग्लैंड के मैच में भी आपने उनको नहीं खिलाया, उसका जो नतीजा था वो आज आप भुगत रहे हैं क्या? भुगत चुके हैं आप। इंतहाई थर्ड क्लास क्रिकेट, इंतहाई थर्ड क्लास कैप्टेंसी, इंतहाई थर्ड क्लास कोच, एक बेहतरीन कोच गैरी क्रिस्टन जैसा बंदा आपको मिला और आपने उसको जाया कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें लाना चाह रहा था आपने उसको कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा। अब भाई पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में ना, हर डिपार्टमेंट में मेरिट की दजियां उड़ियां पड़ी। आज के मैच में भी, इस पूरे वर्ल्ड कप में भी देख लें, पिछले कुछ वर्ल्ड कप में भी देख लें, आपका मेरिट मरा हुआ है। कोई प्लेयर आपका मेरिट बेस नहीं है, कोई किसी का दामाद है, कोई हमारा स्टार बॉय है, कोई हमारा शहीन साहब है, सब भरे पड़े हैं। सबकी सिफारिशें सब भरे पड़े हैं, खुल के बोलेंगे भाई, सब भरे पड़े, सब सिफारशी है। मेरिट की तो धजियां उड़ी पड़ी। कोई बंदा इस वक्त पे प्लेइंग 11 में ऐसा नहीं लग रहा कि भाई वो मेरिट की बेस पे आया है, सिवाय 2-3 बंदों के। इतना बड़ा चांस कुदरत के निजाम ने आपको प्रोवाइड किया, इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग आपको स्टार्ट मिला। साहबजादा फरहान और फखर जमान ने आउट क्लास बैटिंग की, 176 रन की पार्टनरशिप लगाई, 176 रन की 16 ओवर में, 15.5 ओवर या 15.4 ओवर्स तक 176 रन, जीरो खिलाड़ी आउट। फखर जमान आज आपने उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे खिलाया और रिजल्ट आपके सामने। पूरे वर्ल्ड कप में वो 2 मैच खेला है, एक मैच में 16 पे 25 बनाए और आज आप देख लें 42 बॉलों पे 84, पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से खेला वो, पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से, 4 छक्के 9 चौके। और दूसरे साहबजादा फरहान 60 वाले पूरा 100 रन, पूरा 100 रन, 9 चौके 5 छक्के, 166 का स्ट्राइक रेट। इतना बेहतरीन स्टार्ट आपको लेके दे के गए, 176 रन, जीरो खिलाड़ी आउट, 15.4 ओवर। पीछे बैटिंग लाइन आप देख लें आप, ख्वाजा नाफी आए 3 बॉल में 2 रन, शादाब खान 5 बॉल में 7 रन, मोहम्मद नवाज गोल्डन डक, द माइटी कैप्टन सलमान अली आगा 2 बॉल 0, उस्मान खान 4 बॉल 8, शहनशाह अफरीदी 2 बॉल 4। मतलब के अगले 26 बॉलों पे ना आपने 37 रन, 7 खिलाड़ी आउट हो गया। भाई होश की नाखन ने, कोई भी टीम इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करती इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद। आप देखें लास्ट मैच में इंडिया का मैच था, ऊपर से अभिषेक शर्मा चला, संजू सैमसन चला, आपका ईशान किशन चला, नीचे सूर्य कुमार यादव जो पूरे टूर्नामेंट में रन बॉल बारियां खेल रहा है वो भी चला, हार्दिक पांड्या जो फ्लॉप जा रहा था वो चला, तिलक वर्मा जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, भाई उन्होंने मार मार के धजिया उड़ा दी और 256 रन बना दिए। बैटिंग ट्रैक बहुत बढ़िया था, बॉल बहुत अच्छी तरीके से आ रही थी, सिर्फ क्या एग्जीक्यूट भाई पता नहीं क्या हो जाता है। हम मैच देख रहे थे सब इकट्ठे बैठ के, सब इकट्ठे मैच के देख रहे थे, तो मैंने कहा यार पाकिस्तानी टीम का कोई भरोसा नहीं है, और सच में कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा भाई ये एक विकेट आउट होने की देर है, पीछे लाइन लग जाएगी, और वही हुआ। आप उनकी बॉलिंग देखें श्रीलंका की, 4 ओवर में मधुशंका जो है ना 33 रन 3 विकेट ले गया, वो चमीरा 4 ओवर 48 रन। मतलब इन सबकी तो आप कुट चढ़ा दी ना, कुट तो सिर्फ 2 बंदों ने चढ़ाई है, फरहान और फखर ने।
सक्सेना 4 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं। दासन शाना का 4 ओवर 42 रन, 2 विकेट। वेले लगे 3 ओवर 37 रन, कोई विकेट नहीं। लियांगे 1 ओवर 14 रन। आप मतलब कि इनकी बॉलरों की कुटाई चढ़ा दी आपके ओपनर दो बंदों ने, और इतना अच्छा स्टैंड लेने के बाद, इतना अच्छा आपको पार्टनरशिप मिलने के बाद, आप जो है ना अगले 26 बॉलों पे सिर्फ 37 रन बनाते हैं और 7 खिलाड़ी आपके आउट हो जाते हैं। भाई शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। यही 26 बॉलों पे 50 रन होता, 55 रन होता तो मजा आ जाता, आपका मोराल और हाई हो जाता, आपकी टीम एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाती। बहुत सारी चीजें होती हैं। इस मैच के जो स्टार्टअप था, उस स्टार्टअप की धज्जियां उड़ी हैं आपके वो 24 बॉलों पे 26 बॉलों पे 37 रन और 7 विकेटों की वजह से। बॉलिंग की बारी आ गई। आज फिर जनाब हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर पहला ओवर अच्छा किया, अगले 3 ओवर में 4 ओवर 48 रन 1 विकेट, दे मार 4.5। अगले ने नहीं देखा, दासन छानका ने नहीं देखा, रतन नायके ने कि कौन है सामने कौन नहीं है, स्पेशली मिशारा ने जो दूसरे ओवर में उसको चौके मारे ना, आया है मजा आ गया। आउट क्लास बैटिंग उसने की है। फिर श्रीलंका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 18 पे 25 बनाए हैं। रतन नायके ने 37 बॉल पे 58 और एंड पे जो 31 बॉलों पे 76 रन की इनिंग्स खेली है ना भाई, दासन छानका ने, ऐसी इनिंग्स बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिली और बहुत मजा आया उसकी इनिंग्स देख के। भाई आपको पता है सिचुएशन सारी क्लियर हो चुकी थी कि आपने 147 तक उनको रोक के रखना है, 147 तक रोक के रखना था इस को मैच को विन करने के लिए नहीं, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। आप तो सेमीफाइनल क्वालिफाई तो हुए नहीं, ऊपर से आप मैच भी ऑलमोस्ट हार चुके थे। वो तो अंपायर ने आखिरी वाइड बॉल नहीं दी, नहीं तो उस पर भी छक्का खा सकता था हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर ईगल शाइन साहब। आखिरी ओवर में 24 रन खा गए भाई साहब, 24 थे या समथिंग इतने रन रहते थे, वो 3 छक्के खा गए भाई साहब। और जो एक्स्ट्रा कवर पे दासन शनका ने छक्के मारे हैं ना, मजा आ गया। इस ग्राउंड की जो साइड्स बाउंड्री थी ना वो बहुत छोटी थी, और जो सामने वाली बाउंड्रीज है ना वो बहुत बड़ी थी। अब उनके बैट्समैन देख लें, सब ने जो है ना शॉर्ट बाउंड्रीज को टारगेट किया और लंबे लंबे छक्के मारे, लंबे लंबे। दासन शनका ने तो एक छक्का 97 मीटर का मारा, 97 मीटर का एक छक्का मारा, 97 मीटर का। चाहे नसीम शाह पहला ओवर अच्छा किया, दूसरा ओवर भी पहले ओवर में वो पैथन नसंगा की विकेट ले गया, नहीं तो भाई सिचुएशन ही कुछ और होती। हो सकता है वो मैच ही विन कर जाते अगर पैथन नसंगा खड़ा हो जाता। जो बारी उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली थी, उस तरह की बारी आज खेल रहा था तो आप तो ये मैच भी हार गए थे। इब्रार अहमद आज अच्छी बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 4 ओवर 23 रन 3 विकेट, उसने अपना हक अदा किया। फ्लॉप हुए हैं तो हमारे ट्रम्प कार्ड साहब, 4 ओवर 43 रन। भाई ठीक है, इस टाइम पे सबके यही बहाने हैं, भाई ड्यू थी, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और फील्डिंग तो भाई साहब, फील्डिंग की तो बात ही ना करो। हमारे जो मेन हमारा जो मतलब शादाब खान को इंजरी हुई ना, तो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा जी शादाब खान आ जाएगा टीम में तो बहुत सारी चीजें बेहतरी आ जाएगी, फील्डिंग में बेहतरी आ जाएगी, बॉलिंग में बेहतरी आ जाएगी, हमारा वो जो है ना ऑलराउंडर टाइप खेलेगा, बैटिंग में बेहतरी आ जाएगी। पूरे टूर्नामेंट में कौन सी खास बैटिंग है कि उसने बारी अच्छी खेली है बस। और बॉलिंग में जिक्र करूं, इंडिया के अगेंस्ट 1 ओवर 17 रन, आज के देखने आज 2 ओवर 21 रन, नहीं सॉरी 2 ओवर 33 रन किए उसने, कोई विकेट नहीं। वैसे तो सकलैन मुश्ताक साहब बाहर टीवी पे बैठ के सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आपका मैच विनर प्लेयर 2 ओवर 21 रन 1 विकेट, इससे तो बहुत उम्मीदें थी। और पूरे वर्ल्ड कप में ना इसने बैट से कोई परफॉर्मेंस दी, ना इसने बॉलिंग से कोई परफॉर्मेंस दी। ना साइम अयूब साहब ने बॉलिंग में क्या खास पर भाई, अब सब लोग कहेंगे भाई साइम अयूब ने बॉलिंग में, भाई जो उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना वो भी आप देख लें, लूज टीम के अगेंस्ट दी है, इंडिया के अगेंस्ट आप देख लें, इंग्लैंड के अगेंस्ट देख लें, और आज देख लें उन 2 मैचों में उसकी क्या बॉलिंग रही है। भाई हमें वो एज अ बॉलर नहीं चाहिए, जितना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जितनी उसके ऊपर सारी चीजें लग चुकी हैं, हमें उसके बैट से रन चाहिए। खेलना आता नहीं है, बस एक नो लुक शॉट, नो लुक शॉट, क्या नो लुक शॉट, सब फ्लॉप, सब फ्रॉड है। सच कहा था शोएब अख्तर ने, उस टाइम बहुत दुख हुआ था उसकी बातें सुन के कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन आज बहुत क्लियर हो गया कि सब फ्रॉड है, सब सिफारशी हैं, सब ने मेरिट की धज्जियां उड़ाई हुई हैं, सब डिजर्व नहीं करते इस टाइम पे टीम में। पूरे मैच में जो बहुत ही अच्छी चीजें लगी हैं वो साहबजादा फरहान की बैटिंग अच्छी लगी है, फखर जमान की बैटिंग अच्छी लगी है, इब्रार की बॉलिंग अच्छी लगी है,
दर्शन शानका की बॉलिंग बैटिंग बहुत अच्छी लगी है, और उसने जो बैटिंग की है ना, ऐसी बैटिंग बहुत कम ही देखने को मिलती है। पूरे मैच में ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे। हाँ, अचीवमेंट्स ये हो गई हैं, सबजादा फरहान हाईएस्ट स्कोरर हो गया, 383 उनके रन हो गए, सब फ्लॉप। आगा साहब, द माइटी कैप्टन, किंग बाबर, ईगल शहीन साहब, उनको तो समझ ही नहीं आती। एक छक्का वो जो है ना बैटर मार जाता है, एक छक्का वो खुद जा खा जाते हैं, एक छक्का उनसे जो है ना पेस की वजह से लग जाता है, और एक छक्का जो है ना वो बस उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने बॉल कैसे करनी है, तो वैसे ही लग जाता है। भाई सीखो, बुमराह से सीखो, रबाडा से सीखो, कैसे कम बैक किया जाता है। बड़े बड़े बॉलर्स जो है ना वो बहुत कम बैक करते हैं, एक ओवर अगर उनको एक्स्ट्रा लग भी जाए तो। लेकिन यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, और कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौन सा सुननी है, कौन सा समझनी होती है। बस अपनी मनमानी करते हैं, आते हैं, बस दौड़ते दौड़ते आते हैं, बॉल करते हैं, और बस उनका काम है बॉल करना। वो ये नहीं देखते कि हमें कितने रन पड़ रहे हैं, हमने कैसी बॉल करनी है, कैसी नहीं बॉल करनी। आज के लिए इतने ही।